नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला पर। आज हम पढ़ने वाले हैं रीतिकाल। इससे पहले हम आदिकाल, भक्तिकाल को पढ़ चुके हैं और आज ये जो हमारा तीसरा काल विभाजन है जिसकी समय सीमा 1720वीं संवत से 1920वीं संवत तक मानी जाती है। ठीक है, तो रीतिकाल क्यों नाम पड़ा इसका, ये देखेंगे। रीति शब्द का शाब्दिक अर्थ है परंपरा, अर्थात मार्ग, रूढ़ी, लीक, रास्ता आदि। कि जिस एक लीक पर इंसान चल रहा है दूसरा इंसान भी उसी लीक पर चले। ठीक है, तो रीतिकाल में जो हम देखते हैं श्रृंगारिकता का ज्यादा महत्व है और वो प्रमुख है। ठीक है, जो श्रृंगारिकता है वो प्रमुख है। ऐसी परंपरा जो प्राचीन समय से चली आ रही है उसे रीति कहा जाता है। साहित्य में इसका अर्थ उस काव्य धारा से लिया जाता है जो संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा से चली आ रही थी। ठीक है, अर्थात कविता में छंद, अलंकार, काव्य गुण, शब्द शक्ति, रस और नयिका भेद की स्वीकृति की जा रही थी। आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकालीन कवियों ने काव्यांगों की कविता में चर्चा की। इनका उद्देश्य कविता करना नहीं था बल्कि आचार्य बनना था। ठीक है, जो ये इसमें जो कवि हुए हैं रीतिकालीन के अंतर्गत, तो इनका उद्देश्य कविता करना नहीं था बल्कि आचार्य बनना था। मतलब ज्यादातर ये अपनी भाषाओं को अलंकारों में पिरोकर रखते हैं। तो इससे क्या हो गया है, इनकी जो बात है वो कहने का जो तरीका है कुछ खराब हो गया है, कठिन हो गया है, भाषा उलझ गई है अलंकारों में। अतः आचार्यत्व की परंपरा का पालन करने के कारण ही इस काल का नामकरण रीतिकाल पड़ा, जिस पर दरबारी संस्कृति का स्पष्ट प्रभाव है। अब ये दरबारी संस्कृति क्या है कि जो राजा का दरबार होता है उसके अंतर्गत जो भी कुछ होता है उसका बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना एक दरबारी कवि का कर्तव्य बन जाता है। तो उसी कर्तव्य का पालन करते हुए इन्होंने दरबारी संस्कृति का वर्णन अपने काव्य में किया है। रीतिकाल का नामकरण भाई किस किस ने और रीतिकाल को क्या क्या नाम दिए हैं वो देख लेते हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको रीति काव्य कहा है। शुक्ल और राम कुमार वर्मा रीतिकाल मानते हैं। मिश्र बंधु ने अलंकृत काल कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है और रमा शंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें और इनको बाद में पढ़ ले आराम से। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने इसे रीति श्रृंगार काल कहा है। कमल कुल श्रेष्ठ ने अंधकार काल कहा है। ठीक है, और त्रिलोचन ने भी इसको अंधकार काल कहा है। सर्वाधिक श्रेष्ठ नामकरण रीतिकाल ही है। ठीक है, और रीतिकाल नाम से ही हम इसको पढ़ते हैं। कृपाराम की हित तरंगिणी को रीतिकाल की पहली रचना मानने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने कहा कि वही जो कृपाराम ने हित तरंगिणी लिखी है वो रीतिकाल की पहली रचना है। केशवदास को रीति ग्रंथों का प्रवर्तक डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने माना है। चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है आचार्य शुक्ल के अनुसार। आजकल अधिकांश विद्वान रीति ग्रंथों के प्रवर्तक आचार्य केशव दास को ही मानते हैं। हिंदी में सर्वप्रथम सर्वांग निरूपण आचार्य केशवदास ने किया था। तो भाई ये रीतिकाल के नाम से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो बता दी हैं। अब देख लेते हैं इसकी विशेषताएं। तो लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है। श्रृंगारिकता का प्रभाव है इसमें। नारी का भोग विलासी रूप में चित्रण किया गया है। ये मतलब अपने जो राजा को खुश करने के लिए भी नायिका भेद का बहुत ज्यादा डीपली वर्णन करते थे। अलंकारिकता है, अलंकारों का प्रयोग है। नख से सिख तक नायिका भेद है, मतलब नख नाखून से लेकर के सिख मतलब सिर तक, एड़ी से लेकर चोटी तक नायिका भेद है। दरबारी संस्कृति का चित्रण है। नीति काव्यों की रचना है। आश्रयदाता राजाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण किया गया है। वीर रसात्मक
शैली का प्रयोग है। काव्य रूप प्रबंध व मुक्तक दोनों, लेकिन प्रमुख मुक्तक है। ठीक है, दोनों रूप हमें मिलते हैं परंतु प्रमुखता मुक्तक काव्य की है। ब्रज भाषा का प्रयोग है और रीति काल की सर्व प्रमुख वृत्ति लक्षण ग्रंथों की जो सबसे ज्यादा प्रमुख वृत्ति है वो है लक्षण ग्रंथों की रचना करना। लक्षण ग्रंथों की बहुत ज्यादा रचना इस काल में हुई है। और दूसरी है श्रृंगार प्रमुखता और तीसरी है लक्षण ग्रंथों की रचना। ठीक है, रीतिकाल की दरबारी शक्ति का प्रभाव तीसरी इसकी वो है विशेषता। रीतिकाल में 3 प्रकार की काव्य धाराएं मिलती हैं हमें। पहले रीतिबद्ध, दूसरी रीति सिद्ध और पहली रीतिबद्ध, दूसरी रीति सिद्ध और तीसरी रीति मुक्त काव्य धारा। आज के लिए इतना ही। बाकी जो रीतिबद्ध, सिद्ध और मुक्त हैं इनको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो हमारी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है और लंबी वीडियो देखना कोई पसंद नहीं करता। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए यूजफुल है थोड़ी बहुत भी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।